हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग ने लंजा को माफ़ कर दिया था एंड किंग ने लंजा से कहा था कि वो जाके विभूषण से बात करे। एंड लंजा को ये भी पता चल गया था किंग से कि विभूषण ने ही कहा था ताकि लंजा को एक और चांस दिया जाए। अब लंजा एंड वेइंग बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो लोग एक दूसरे को जान रहे थे। अब वेइंग अपने घोड़े को बात कराने के लिए आगे जा रहा था लंजा के साथ। वेइंग अपने घोड़े को बात करा रहा था एंड लंजा वेइंग को ही देखे जा रहा था। वो वेइंग के हर एक बॉडी पार्ट को ध्यान से देख रहा था। वेइंग के बॉडी में बहुत सारे टैटूज थे। हॉर्स के टैटूज, रोजेस के टैटूज, ग्रास के टैटूज और भी बहुत सारे टैटूज। लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि अभी तक उसने जितने भी लोग देखा है उनके बॉडी में कम टैटू थे, बट वेइंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा टैटू थे। वो टैटू बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो धीरे धीरे लंजा वेइंग के पास जाने लगा। देन उसने वेइंग के टैटू में अपना हाथ रखा। ऐसे अचानक टच से वेइंग चौंक गया। लंजा ने कहा, सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हारे टैटू को एडमायर कर रहा था। वेइंग ने कहा, तुम ये टच किए बिना ही कर सकते हो। लंजा ने कहा, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बॉडी में कम टैटूज है, बट तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे टैटूज है। क्या इनका कोई मीनिंग है? वेइंग ने कहा, हाँ, इनका मीनिंग है। जिनके बॉडी में जितना ज़्यादा टैटू रहता है वो उतना ही ग्रेट स्टेटस का होता है। मेरे फादर का सबसे ज़्यादा टैटू है, देन जियांग चैंग का एंड देन मेरा। लंजा ने पूछा, बट तुम तो किंग के सन हो, तुम्हारे पोजीशन तो सेकंड में होना चाहिए था जियांग चैंग के बदले। वेइंग ने कहा, मेरे बॉडी में इतना टैटूज है क्योंकि मैं किंग का सन हूँ। वेइंग के बॉडी में जो हॉर्स टैटू है उसे दिखाकर वेइंग ने कहा, ये टैटू मेरे फादर से मैच करता है, ये रॉयल्टी का सिंबल है। ओनली किंग के सन को ही ऐसा टैटू मिल सकता है, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फ़ा। लंजा ने पूछा, एंड बाकी सारे? वेइंग ने कहा, यहाँ पे जो ग्रास के ऊपर जो ब्लेड है ये टैटू हॉर्समैन का होता है। मैं इस कैंप का सेकंड बेस्ट राइडर हूँ, फर्स्ट मेरे पापा है। जियांग चैंग मेरे बात का है, बट वो अल्फ़ा है इसलिए उसने कॉम्बैट ओन कर रखा है, बट मैं ओमेगा हूँ इसलिए मुझे कॉम्बैट नहीं दिया गया है। लंजा ने कहा, एंड वो फ्लावर्स के टैटूज? वेइंग ने कहा, ये टैटू तब दिया गया था जब मैंने इस कैंप को ज्वाइन किया था। हर एक वॉरियर को ये टैटू दिया जाता है। मेरा फादर का सिंबल है उल्फ, जियांग चैंग का हवक। लंजा ने पूछा, एंड तुम्हारा फ्लावर्स? वेइंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। यहाँ पे जो भी इस कैंप का मेंबर होता है उनको टैटू किया जाता है। अगर तुम भी फ्यूचर में मेरा हस्बैंड बनोगे एंड इस कैंप का मेंबर, देन तुम्हें भी टैटू किया जाएगा। और तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे माउंटेन में कैसा होता है सब कुछ? तभी लंजा ने कहा, अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने फादर के लिए ऐसे क्यों बात करते हो, ऐसे रिसेंट क्यों हो। वेइंग ने कहा, मैं कहाँ रिसेंट हूँ, मैं उन्हें कहाँ रिसेंट करता हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे आंखों में देखा है जब तुम उनके बारे में बात करते हो, तुम उनको रेस्पेक्ट तो करते हो, बट तुम्हारे वॉइस में एंगर एंड रिसेंटमेंट होता है। मुझे लगता है तुम सिर्फ कॉर्पोरेट कर रहे हो इस अरेंजमेंट से क्योंकि तुम उनका अप्रूवल चाहते हो। वेइंग ने कहा, क्या सब लोग अपने फादर का अप्रूवल नहीं चाहते? तुम भी तो वही करने आए हो ना, तुम भी तो अपने फादर के ऑर्डर की वजह से ही यहाँ पर हो, क्योंकि तुम उनको प्लीज़ करना चाहते हो। लंजा ने कहा, मैं यहाँ मेरे लोगों की वजह से हूँ, मेरे किंग, मेरे फैमिली की वजह से हूँ। लंजा बहुत ही स्वेटिंग कर रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वेइंग ने कहा, इतने हेवी आउटफिट से तुम स्वेटिंग कर रहे हो ट्रोल, तुमने इतना हेवी आउटफिट क्यों पहना? लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि मुझे आज सुबह घर भेज दिया जाएगा इसलिए मैंने अपना कपड़े ही पहने हैं। वेइंग लंजा के पास आया और लंजा के अपर कोट को खोलने लगा। तो लंजा ने कहा, क्या ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है वेडिंग से पहले टच करना? वेइंग ने कहा, मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा।
मैं क्लोथ को टच कर रहा हूँ। देन वो कोट लंजा के बॉडी से नीचे गिर गया। अब धीरे धीरे विंग लंजा के शर्ट का बॉटम को खोलने लगा। जब वो खोल रहा था तब विंग लंजा के चेस्ट में भी टच कर रहा था। लंजा विंग को ही देखे जा रहा था एंड विंग अपना काम कर रहा था। अब विंग लंजा के बॉडी को शर्टलेस कर दिया। देन उसने अपने हाथ को लंजा के शोल्डर में रखा एंड उसके बॉडी को एडमायर कर रहा था। तभी लंजा ने धीरे से कहा, अब तुम मुझे टच कर रहे हो। विंग के पेट में ऐसे बटरफ्लाई उड़ रहे थे। विंग ने अपने हाथ को हटा दिया और कहा, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो टोल, मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प कर रहा था ताकि तुम इस गर्मी में मर ना जाओ। लंजा ने कहा, थैंक्स फॉर द हेल्प विंग। विंग ने कहा, विंग ये कुछ ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो गया? हम एक दूसरे के क्लोज भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। लंजा ने कहा, अब तो हम क्लोज हो रहे हैं ना, क्यों ना तुम मुझे कुछ और बुलाओ, एटलीस्ट ट्रोल मत बुलाओ। विंग ने कहा, आई लाइक ट्रोल एंड तुम बिल्कुल ट्रोल की तरह ही हो, ये बिल्कुल सूट करता है। विंग लंजा के पास आया एंड अपने हाथों से लंजा के फेस को पकड़ लिया। तभी लंजा ने टीस करते हुए कहा, देन मैं तुम्हें डेलिकेट फ्लावर कह के बुलाऊंगा, ये भी तुम्हें सूट करता है। विंग ने अपने हाथ को हटा लिया एंड लंजा की तरफ एक ग्लेयर दे रहा था। लंजा ने कहा, ओह इस फ्लावर के अंदर गुस्सा भी है। विंग ने गुस्से में कहा, तुम एक डेफिनेटली ट्रोल हो लांगवांग जी। ये बोल के वो जाने लगा। तभी लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया एंड अपनी तरफ खींच लिया। अब विंग लंजा के बहुत पास था। विंग के हाथ लंजा के चेस्ट में था एंड विंग लंजा के फेस के बहुत पास था। उन दोनों के सेंट भी बाहर आ रहा था, विंग के रोज़ के सेंट एंड लंजा के सैंडलवुड के सेंट। लंजा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ विंग को देख रहा था। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही साइलेंट रहे। देन विंग ने कहा, क्या तुम मुझे किस करने भी वाले हो या फिर जस्ट मुझे देखोगे ही ट्रोल? लंजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें टच करूँगा तो मुझे घर भेज दिया जाएगा। अगर मैं तुम्हें किस करूँगा तो तुम्हारे पापा मुझे घर भेज देंगे, क्योंकि तुम अपने पापा को जाके बोल दोगे। विंग ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा एंड माँ के लॉस। तभी विंग ने लंजा को पुश कर दिया और कहा, ठीक है, मैं भी किसी ट्रोल के लिप्स को किस नहीं करना चाहता। देन वो आगे जाने लगा। लंजा ने कहा, वही वुशियान। विंग ने कहा, लिटिल एप्पल चलो हम यहाँ से जाते हैं, हमें कैब में वापस जाना पड़ेगा वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। लंजा ने कहा, विंग रुको तो। विंग ने कहा, क्यों रुकूं मैं? तुम मेरे विश के ज़्यादा मेरे फादर के विश को रेस्पेक्ट कर रहे हो। तुम मुझसे एंगेज हो रहे हो, मेरे पापा से नहीं। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, अगर मैंने कुछ भी किया तुम्हारे पापा मुझे घर भेज देंगे। तभी विंग ने कहा, देन तुम तो मेरे हाथ को पकड़ने के लिए भी अलाउड नहीं हो एंड तुम्हारे सेंट मेरे पूरे बॉडी में आ चुका है एंड मेरा सेंट तुम्हारे बॉडी में। उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुमने मुझे टच किया था। क्या सच में तुमने मुझे किस नहीं किया क्योंकि माँ ट्रेडिशन की वजह से, या फिर मैं एक रिवोल्टिंग ओमेगा हूँ? ये सुन के लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? विंग ने कहा, यह फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई अल्फ़ा मुझे ऐसा रिजेक्ट कर रहा है। मैं इससे पहले भी एंगेज्ड हो चुका था। क्या पापा ने तुम्हें बताया? लंजा ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। विंग ने कहा, यह कोई रिलेशनशिप नहीं था। हमारे साउथर्न बॉर्डर में एक और राज्य है, वेन का, तुम उन्हें ड्रैगन भी कह सकते हो। लंजा ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं था। विंग ने कहा, ऐसा बहुत चीज़ें है जो शान को पता नहीं है। कुछ साल पहले मैं ड्रैगन प्रिंस से एंगेज था। फादर ने मुझे वहाँ पर भेजा था कुछ हफ्ते के लिए ताकि मैं उनको ज़्यादा समझ सकूँ एंड वो मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। बट जब मैंने उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत ही एनोइंग हो गए। वो अपने पापा के ऑर्डर के लिए मुझसे शादी कर रहे थे।
उन्होंने कभी भी मुझे टच नहीं किया। वो सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते थे एंड ऑर्डर देते थे एंड कहते थे चुप रहने के लिए। एंड देन फाइनली ये एंगेजमेंट टूट गया। लंजा ने कहा, विभूषियान, मैंने तुम्हें इसलिए पुश नहीं किया कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। मेरे ज़िंदगी में देखे हुए तुम सबसे ज़्यादा गॉर्जियस इंसान हो। बिलीव मी, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो अभी के अभी मैं तुम्हें किस कर लेता। बट मैं नहीं चाहता कि ये एंगेजमेंट टूट जाए। मेरे लोगों के फ्यूचर इनमें डिपेंड है। विंग ने कहा, मैं समझा नहीं। लंजा ने कहा, माउंटेन किंग ने यहाँ पे एग्रीमेंट इसलिए करना चाहा ताकि हमारे पास कुछ लैंड आ जाए एंड हम फसल उगा सके। हमारे पास कोई लैंड नहीं है। विदाउट लैंड हम लोग मर जाएंगे। हम लोग स्टर्विंग कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुम्हारे पापा को ये सब पता चलेगा तो वो और भी एडवांटेज लेंगे एंड और भी डिमांड करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। बट मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता। विंग ने कहा, तुम लोग स्टर्विंग कर रहे हो? लंजा ने कहा, हाँ। बट ऑनेस्टली विभूषियन, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। बट तुम्हारे ऊपर मेरा जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से मैं अपने लोगों पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। विंग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। तुम और मैं इतना भी डिफरेंट नहीं है जितना मैंने सोचा था। लंजा ने कहा, लंजा? विंग ने कहा, अगर तुम मुझे विंग बुलाओगे तो मैं भी तुम्हें लंजा कहूँगा। ऐसे हम लोग और भी कंफर्टेबल रहेंगे। लंजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। बट कुछ टाइम पहले तुम इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थे, अचानक से चेंज कैसे हो गए? विंग ने कहा, मैंने कुछ टाइम से सोचा एंड मैंने अपने घोड़े से इस बारे में बात की। मैंने लिटिल एप्पल से सब कुछ कहा। लंजा हॉर्स के हेड को सहला रहा था एंड पूछा, एंड लिटिल एप्पल ने क्या एडवाइस दिया? विंग ने हंसा और कहा, यूजुअली वो किसी के टच को पसंद नहीं करता मेरे अलावा, बट मैं देख रहा हूँ कि उसने तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं ये शादी करूँ। देन वो लोग वहाँ से चले गए। अब नेक्स्ट दिन मॉर्निंग लंजा सो रहा था, तभी उसको कुछ सुनाई दिया, कोई उसे बुला रहा है। विंग ने कहा, उठ जाओ लंजा। लंजा बहुत ही पैनिक्ड हो गया। उसने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, जल्दी उठ जाओ एंड ड्रेसअप कर लो, इससे पहले गर्मी और बढ़ जाए। मैं तुम्हें आज फर्स्ट राइडिंग लेसन दूंगा। लंजा ने कहा, राइडिंग लेसन? विंग ने कहा, हाँ। अगर तुम्हें महाराज्य के पार्ट बनना है तो तुम्हें राइडिंग करना होगा। अगर तुम राइडिंग नहीं कर सके तो फादर कभी भी इस शादी को अप्रूव नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर रहा हूँ, ट्रोल। लंजा ने कहा, ट्रोल? अब लंजा का क्या हुआ? विंग ने कहा, सॉरी, मैं भूल गया था, ओल्ड हैबिट है ना, जल्दी ड्रेसअप कर लो। देन विंग वहाँ से जाने लगा। जाते वक्त उसने कहा, मैं ग्राउंड पे हूँ हॉर्स के साथ, मुझे आकर वहाँ पर मिलो। देन वो वहाँ से चला गया। अब लंजा ने भी ड्रेसअप कर लिया। वो बाहर आया एंड जाने लगा। रास्ते में उससे जियांगचैंग एंड शुयांग मिला। वो दोनों उसे बुली कर रहे थे। जियांगचैंग ने कहा, सो ट्रोल आज राइडिंग सीखेगा? शुयांग ने कहा, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। सियाओ चिंगचैन ने कहा, ऐसे मत करो। दिन उसने लंजा से कहा, उनके बातों को ध्यान मत दो, वो लोग है ही ऐसे। लंजा ने कहा, क्या सब लोग मुझे देखेंगे? सियाओ सिंचन ने कहा, एक्चुअली हाँ, ये पावर को शो ऑफ करने में हेल्प होता है, इसलिए सब लोग सबके सामने ही राइडिंग सीखते हैं। एक्चुअली सब लोग बचपन में ही सीखते हैं, बट तुम अब बड़े हो चुके हो तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लंजा ने कहा, यह मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने कभी भी हॉर्स नहीं देखा। तभी उसने देखा कि सामने विंग आ रहा है, उसकी तरफ वेविंग करते करते। लंजा उसके पास गया। विंग के पास दोनों हॉर्सेस थे। विंग ने कहा, लंजा, ये तुम्हारा हॉर्स है, इसका नाम बीचन है। लंजा जब उसके पास जा रहा था, बीचन उससे मुंह फैला रहा था। लंजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पसंद करता है, क्या तुम्हारे पास और कोई हॉर्स नहीं है? विंग ने कहा, सभी हॉर्स के पास एक एक ओनर होता है एंड सिर्फ बीचन ही है जिसके पास कोई ओनर नहीं है। लंजा ने कहा, क्यों? सिंचन ने कहा, क्योंकि वो एक स्टूपिड है, वो लेफ़्ट साइड राइट साइड नहीं समझता, वो एक बिल्कुल स्टूपिड है।
विंग ने पाउट करते हुए कहा, बट हमारे पास सिर्फ यही है एंड उसे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। लंजा ने कहा, तुम मुझे एक डम हॉर्स दे रहे हो विंग? विंग ने हंसते हुए कहा, डम हॉर्स डम ट्रोल के लिए। चलो अब हॉर्स के ऊपर उठो। लंजा ने कहा, कैसे? विंग ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक से देखना। देन विंग लंजा को हॉर्स के ऊपर उठाना सीख रहा था, बट लंजा नहीं कर पा रहा था। लंजा ने कहा, क्या कोई और रास्ता है? विंग ने कहा, जब हम छोटे थे तब कोई और हमें हॉर्स के ऊपर उठा देता था। मैं तुम्हें उठा सकता हूँ बट टचिंग अलाउड नहीं है। सिंचन ऐसा कर सकता है। देन सिंचन ने लंजा को हॉर्स के ऊपर उठाया। विंग ने कहा, देखो लंजा, आज से तुम हॉर्स को कमांड नहीं दे सकते, सिर्फ बैलेंस करना सीखो। लंजा को ऐसे देख के सब लोग हंस रहे थे, स्पेशली जियांगचैंग एंड शुयांग। शुयांग ने कहा, मैं बेट देता हूँ, वो अभी गिरेगा एंड उसका हड्डी टूट जाएगा। विभूषण ने कहा, क्या तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? तुम लोग भी तो फर्स्ट डे में गिरे थे ना? जियांगचैंग ने कहा, हाँ, तब हम लोग 10 साल में थे एंड ये 30 में। बिलीव मी, ये बहुत फ़नी है। विंग ने कहा, तुम लोग उसे नर्वस बना रहे हो, जाओ यहाँ से। तभी पीछे से कोई आया, चिल्ला चिल्ला कर सिंचन के नाम लेते हुए। सिंचन ने कहा, सोंगलैन, क्या हुआ है? सोंगलैन ने कहा, कुछ गलत नहीं हुआ है, एक्चुअली किंग ने हमें परमिशन दे दिया है वेडिंग के लिए। सिंचन ने कहा, क्या सच में? कब? सोंगलैन ने कहा, कल। वो चाहते हैं कि सब लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। सिंचन ने कहा, बट ये तो बहुत जल्दी है ना, कम से कम 1 हफ्ता तो देना चाहिए था ना। सोंगलैन ने कहा, किंग चाहते हैं कि ये ट्रोल ये सारे रूल्स देखे एंड फॉलो करे उन दोनों के शादी से पहले। वो सारे रूल्स जाने कि कैसे हमारे शादी होता है। तभी विंग ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए बहुत हैप्पी हूँ। बहुत सारे काम है जो अभी करना होगा, तुम सब लोग जाओ एंड काम करो, मैं लंजा को देख लूँगा। तभी जियांगचैंग ने कहा, तुम उसके साथ अकेले रहोगे? क्या होगा अगर उसने कुछ किया तो? विंग ने कहा, मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ, जाओ अपना काम करो। तभी जियांगचैंग ने कहा, अगर तुमने प्रिंस को टच भी किया, आई स्वेयर मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा। फर्स्ट तुम्हारे फिंगर्स को ही काट दूंगा। देन वो लोग वहाँ से चले गए। विंग ने कहा, लंजा, उनके बातों में ध्यान मत दो, वो तुम्हारे फिंगर्स नहीं काटेगा, मैं ही काट दूंगा। तभी लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, कल जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम मेरे फिंगर्स को काटोगे। विंग ने कहा, वेरी फनी ट्रोल। अब चलो बैलेंस करना सीखो, अगर तुम गिर गए तो तुम्हें उठाने वाला कोई भी नहीं है। सिंचन अभी यहाँ पर नहीं है, सो मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। देन लेसन स्टार्ट हो गया। लंजा बहुत डर रहा था, तो विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम ऐसे स्टिफ रहे तो तुम्हारे पूरे बॉडी कल शोर हो जाएगा, तुम्हें बैलेंस करना होगा, वरना तुम्हारे पूरे बॉडी के मसल में दर्द हो जाएगा। लंजा ने कहा, तुम लोग ऐसी चीज़ों को राइड ही क्यों करते हो यार? विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ रिलैक्स करना है, जस्ट रिलैक्स करो। विंग ने अपने सेंट को स्प्रेड कर दिया ताकि लंजा थोड़ा रिलैक्स हो सके। लंजा ने कहा, तुम्हारा सेंट बहुत अच्छा है, बट बिलीव मी, इससे कोई काम नहीं होने वाला, मैं रिलैक्स नहीं होने वाला। विंग ने कहा, तुम तब रिलैक्स होगे ना जब तुम राइडिंग में ध्यान दोगे, ना कि अपने रोमांटिक इंटेंशन पे। दिन अचानक से बीचन के सामने एक बटरफ्लाई आ गया एंड बीचन उसका पीछा करने लगा। तो लंजा बहुत ही डर गया क्योंकि उसे लेके बीचन दौड़ रहा था। लंजा ने चिल्ला कर कहा, विंग, अब मैं क्या करूँ? विंग कुछ बोल रहा था बट लंजा को सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो लोग बहुत दूर आ गए थे। देन विंग उसके पास आया एंड घोड़े को संभालने लगा। देन वो दोनों एक साथ नीचे गिर गए, लंजा एंड विंग एक साथ। विंग को बहुत ही डर लग गया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ टूटा है? लंजा ने कहा, आई थिंक आई एम ऑल राइट एंड कुछ भी नहीं टूटा। विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो? वो लंजा के पूरे बॉडी में हाथ फैला रहा था, स्पेशली उसके चेस्ट में, और देख रहा था कोई हड्डी टूटा है या नहीं। लंजा धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड उसके अपनी तरफ खींच लिया। अब विंग एंड लंजा बहुत क्लोज थे, इतना क्लोज कि उनके बीच में थोड़ा इंची से दूर था। अब धीरे धीरे विंग लंजा के लिप्स में किस कर लिया। उससे सिर्फ टच ही किया। उसे डर लगने लगा था क्योंकि उसे पता नहीं किस करते कैसे हैं। वो वेट कर रहा था कि लंजा अब कुछ करेगा, तो लंजा धीरे धीरे विंग को किस करने लगा।
धीरे धीरे ये किस हार्ड होने लगा एंड विंग के हाथ स्वेटिंग कर रहा था। उसे डर लगने लगा था। वो इतनी जल्दी ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसने लंजा को पुश कर दिया। लंजा को समझ में आ गया कि विंग अभी कंफर्टेबल नहीं है ये सब करने में। विंग के फेस में डर था। वो स्वेटिंग कर रहा था। विंग को रिलैक्स करने के लिए लंजा ने फिर से विंग के लिप्स में किस किया। दिन कुछ टाइम तक वो दोनों साइलेंट रहे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात किया जाए। दिन विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम हर्ट नहीं हो? लंजा ने कहा, बस कुछ चोटें ही लगे हैं। दैट्स ऑल। लंजा का वॉइस बहुत ही हस्की था। इसकी वजह से विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, अचानक से बीचन ने ऐसा क्यों किया? लंजा ने कहा, वो एक बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहा था। विंग ने हंसा और कहा, डम हॉर्स। इसके वजह से ही उसका कोई मालिक नहीं है। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो ट्रोल। लंजा ने कहा, तुम कुछ मिनट के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। विंग ने कहा, हॉर्स के ऊपर से गिरने से बहुत लोग मारे भी जाते हैं। लंजा ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, क्या तुमने कभी भी मेरे फादर के अल्फ़ा हस्बैंड को देखा है? नहीं ना। वो भी हॉर्स राइडिंग करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड वो नीचे गिर गए थे। उनके नेक में चोट आ गया था, उनका नेक टूट गया था एंड वो मारे गए थे। लंचा ने कहा, ओह, तो तुम्हें डर लग रहा था कि मैं मारा जाऊंगा? विंग ने कहा, हाँ। कुछ दिन पहले मैं ये मैरिज नहीं चाहता था, बट तुम्हें जानने के बाद अब मुझे तुम्हें खोने में डर लगता है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं पूरी ज़िंदगी अकेले रहूँगा। लंजा ने पूछा, क्या अकेले रहने से तुम्हें डर लग रहा है या फिर मुझे खोने में? लंजा ने विंग के लिप्स में फिर से किस किया। विंग ने कहा, मुझे अकेले रहने में कोई भी डर नहीं लगता, बट जब से तुम आए हो लंजा, तुम्हें खोने में मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हें अपना फ़र्स्ट किस दे दिया। तुम्हें लकी फील करना चाहिए ट्रोल। लंजा ने कहा, फ़र्स्ट किस? विंग? इससे पहले वो दोनों और कुछ कहते वहाँ पे शुयांग आ गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? शुयांग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चेक करने आया था। सिंचन को तुम्हें ज़रूरत है, तुम उसके पास जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। एंड तुम लोग ग्राउंड पे क्या कर रहे थे? एंड मुझे रोज़ का स्मेल क्यों आ रहा है? विंग ने कहा, बीचन ने इसे फेंक दिया है। ये ट्रोल बिल्कुल भी होपलेस राइडर है। शुयांग ने हंसते हुए कहा, तुम इस डम ट्रोल से एंड डम हॉर्स से और कुछ होप कर भी क्या सकते हो? जो भी हो, तुम सिंचन के पास जाओ, मैं इस स्टूपिड हॉर्स को देखता हूँ एंड इस स्टूपिड ट्रोल को भी। विंग ने कहा, थैंक यू शुयांग। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसने लंजा की तरफ देखा तक नहीं। उसे बहुत ही शर्म आ रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? गाइस, आई एम रियली हैप्पी कि आपको ये फ़ैन फिक्शन बहुत अच्छा लगा है। बिलीव मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये फ़ैन फिक्शन। मैं सोच रहा था कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ, शेयर करूँ या ना करूँ, आपको पसंद आएगा या नहीं, बट आपको पसंद आया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।